वेलकम टू पढ़ाई का ज्ञान चैनल। सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। नोट्स बनाने के लिए बुक और पेन ले लीजिए और ईयरफोन्स भी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो टॉपिक का नेम है प्रोसीजर फॉर रेस्क्यूइंग पर्सन हु हैव रिसीव्ड एन इलेक्ट्रिक शॉक। तो अभी हमें सीखना है किसी पर्सन को अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगे तो उससे कैसे रेस्क्यू करना है, मतलब उसे कैसे बचाना है। पहला है जनरल। तो जनरल शॉक्स मीन्स अभी कहीं वर्क कर रहे हो और उसमें अगर आपको शॉक लग जाए तो उस कंडीशन में क्या करना है। तो ऐसे शॉक्स में जनरली लंग्स और डायफ्राम काम करना बंद करते हैं। यहाँ डायफ्राम और लंग्स का स्ट्रक्चर देख लीजिए कहाँ पे कौन सा है। तो ये इलेक्ट्रिक शॉक से डैमेज होते हैं। तो इस कंडीशन में आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देकर हम लंग्स को रिवाइव कर सकते हैं, मतलब वापस से शुरू कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, जब सीवियर शॉक की केस हो तो उस कंडीशन में पर्सन अनकॉन्शियस हो सकता है और उसकी ब्रीदिंग भी रुक सकती है। तो इसलिए हमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कंटिन्यू उसे प्रोवाइड करना है, मतलब देना है उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कंटिन्यू, जब तक कोई डॉक्टर बोल नहीं देता कि ये पर्सन डेड है। अब सेकंड है रिमूवल फ्रॉम कांटेक्ट। किसी कांटेक्ट को कैसे निकाल ले जो कि लाइव वायर को चिपका हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट में है अगर कोई पर्सन लाइव से चिपका हुआ है, मतलब करंट लगा और वो वही चिपक के है, तो उसे स्विच ऑफ सर्किट स्विच ऑफ करके निकाल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है बट अगर इलेक्ट्रिक सर्किट स्विच ऑफ नहीं करते आया तो हमें उसे बेयर हैंड्स के नहीं छूना है, मतलब कुछ तो भी अपने हाथ में लेना है, लाइक इंसर्ट रबर ग्लोव्स हमें पहनने हैं, उसके बाद में उसे हाथ लगाने, उसके सिवाय उसको हाथ नहीं लगाना। थर्ड पॉइंट, पर अगर रबर ग्लव्स भी ना हो तो अब क्या करें। तो इस केस में विक्टिम के आप क्लोथ्स पकड़ सकते हो या फिर शर्ट पकड़ सकते हो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। अगर कुछ भी ना हो तो न्यूज़पेपर को 3 से 4 बार फोल्ड कीजिए अच्छे से और उसके बाद में उसके हेल्प से उसे रेस्क्यू कर लीजिए। फोर्थ पॉइंट, वुडन रॉड, ब्रूम, ऐसे कुछ भी जो कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है उससे भी आप उसको रेस्क्यू कर सकते हैं। थर्ड पे है प्रीलिमिनरी स्टेप एंड इमीडिएट एक्शंस टू रिकवर पेशेंट। फर्स्ट पॉइंट है जब भी किसी को सीवियर शॉक लगता है तो उसकी ब्रीथिंग यूजुअली रुक जाती है, तो इस कंडीशन में डॉक्टर को जल्दी से जल्दी बुलाना चाहिए। सेकंड पॉइंट है कोल्ड वाटर देना चाहिए स्मॉल क्वांटिटी में जिसको शॉक लगा है। थर्ड पॉइंट है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना चाहिए कंटिन्यूसली जब तक उसकी नेचुरल ब्रीथिंग रिस्टोर नहीं होती, और ये काम 3 से 4 घंटे भी ले सकता है। पॉइंट नंबर 4 है ये, तो पेशेंट को कभी भी अपनी जगह से हिलाना नहीं है जब तक उसकी ब्रीथिंग नॉर्मल नहीं हो जाती। फिफ्थ पॉइंट है कभी भी पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना है, उसकी तरफ वॉच रखना है, भले ही वो ठीक हो गया फिर भी उसकी तरफ ध्यान रखना है, और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने के लिए कभी भी तैयार रहना है, कभी भी उसकी तबीयत वापस बिगड़ सकती है। फोर्थ है अप ऑन रिकवरी, मतलब रिकवरी हो ही चुकी है अभी समझो। तो इसमें पहला पॉइंट है जब भी कोई पेशेंट ठीक हो जाए, मतलब रिकवर हो जाए, तो उसे जगह पे सुला के रखना है, उसे कहीं भी जाने नहीं देना है जब तक डॉक्टर की एडवाइस नहीं लेती। अगर डॉक्टर टाइम पे नहीं आए तो उसे स्मॉल ग्लास ऑफ पानी देना है, ड्रिंक जिंजर, हॉट जिंजर सूप और टी या कॉफ़ी देनी है, सो उसको थोड़ा अच्छा लगेगा, और उसे एक जगह पे बैठे रहने को लिए बोलो कंफर्टेबली। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल देखेंगे। बाय।